हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। राधे राधे। कल हमने कार्तिक मास का 17वां अध्याय सुना था। आज हम कार्तिक मास का 18वां अध्याय सुनेंगे। कथा कुछ इस प्रकार है। श्री नारद जी बोले वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरे हुए देखकर महादेव जी के गण रण छोड़कर हाहाकार करते हुए भय से भागकर शंकर जी के पास गए। महादेव जी कोलाहल सुनकर अपने गणों को भागते हुए देखकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम के लिए आए। शंकर जी को आता हुआ देखकर सिंह की भांति गर्जन करते हुए रुद्रगण लौटे और बाणों की वर्षा से दैत्यों का संहार करने लगे। जिस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाले को देखकर पाप भागते हैं, वैसे ही भयंकर शिवजी की भीषण मूर्ति को देखकर सब दैत्यगण भागने लगे। दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देखकर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जलंधर महादेव जी पर टूट पड़ा। शुंभ, निशुंभ, कालनेमी, बलाहक, खड़ग रोमा, प्रचंड और घसमर आदि दैत्य भी शिवजी के पास युद्ध के लिए दौड़ आए। बाणों के अंधकार से अपनी सेना को ढका देखकर शिवजी ने उस बाण समूह को काटकर अपने बाण समूह से आकाश को ढक दिया। शिवजी ने दैत्यों को अपने बाण रूपी वायु से पीड़ित करते हुए प्रचंड बाणों से पृथ्वी में गिरा दिया। महादेव जी ने क्रोधित फरसे द्वारा खड़ग गरोमा का सिर काट दिया और खंडवाग से बलाहक के मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसी से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। किसी दैत्य को बैल के सींगों से, किसी दैत्य को बाणों से संहार किया। शेष दैत्यगण शिवजी के से व्यथित हाथी के सदृश क्षण भर भी युद्ध क्षेत्र में ठहरने में असमर्थ रहे। तब अति क्रोधित होकर जलंधर युद्ध के लिए शंकर जी के समीप आया। ब्रज के समान तीव्र गर्जना करता हुआ जलंधर महादेव जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। जलंधर ने कहा कि हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन दुर्बल के मारने से क्या लाभ है? जो कुछ भी तुम्हारे पास शक्ति हो उससे मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। ऐसा कहकर जलंधर ने 10 बाणों से महादेव जी को मारा। महादेव जी ने उन बाणों को हंसते हुए अपने तीखे अमोघ बाणों के बीच में ही काट दिया और तब 7 बाणों से उसके घोड़े, ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। धनुष और रथ कट जाने पर जलंधर गदा लेकर तीव्रता से दौड़ा। रुद्र जी ने बाणों से उसकी गदा में 3 टुकड़े कर दिए। तब भी वह मुष्टिका द्वारा महादेव जी को मारने को उगद होकर समीप आया। तब तक रुद्र जी ने उसे एक बाणों के समूह द्वारा 1 कोस की दूरी पर फेंक दिया। शंकर को अपने से अधिक बलशाली जानकर रुद्र को सम्मोहन करने के लिए उसने गंधर्वी माया रची। माया रचते ही वहां पर गंधर्व और अप्सरागण गाने बजाने नाचने लगे। कुछ लोग ताल, बंसी, मृदंग आदि बाजे बजाते थे। इस आश्चर्य को देखकर महादेव जी ताल स्वर के शब्द से मोहित हो गए और हाथों में शस्त्रों से के गिरने का भी ज्ञान उन्हें नहीं हुआ। महादेव जी को देखकर जलंधर काम पीड़ित होकर शीघ्र ही पार्वती के निकट आया। युद्ध भूमि की रक्षा के लिए पराक्रमी शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त किया। 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटा को धारण कर महाबैल पर सवार होकर जलंधर पार्वती के समीप गया। महादेव जी को आते देखकर सखियों के बीच से उठकर पार्वती जी महादेव जी के सम्मुख आई। पार्वती के सौंदर्य को देखते ही उसका वीर्य संकलित हो गया और उस दैत्य के सभी अंग जकड़ गए। उसको जलंधर समझकर वह से विहल जगत माता पार्वती वहीं शीघ्रता पूर्वक अंतर्ध्यान होकर उत्तर सरोवर पर चली गई। पार्वती को वहां से बिजली के समान अंतर्ध्यान हुई देखकर वेग पूर्वक वह दैत्यराज महादेव जी के सामने युद्ध भूमि में आया। पार्वती जी ने भी डर से मन में विष्णु भगवान को स्मरण किया और स्मरण करते ही पास में बैठे विष्णु भगवान को देखा। पार्वती ने कहा कि हे विष्णु, पापी जलंधर ने जो भी अद्भुत कार्य किया है, क्या उसकी यह चेष्टा आपसे छिपी है? विष्णु भगवान ने कहा, उसी से यह मार्ग दिखाया है तो उसी मार्ग पे हम भी लोग भी चलें। इसके अतिरिक्त पतिव्रत्य धर्म से सुरक्षित वह दुष्ट कभी नहीं मारा जा सकता।
नारद जी ने कहा कि ऐसा कहकर विष्णु भगवान जलंधर के नगर में पहुंचे। इधर महादेव जी गंधर्वों से लड़ने के लिए रण में खड़े थे। माया के नाश हो जाने पर शंकर जी चेतना में हुए। फिर रुद्र चकित मन से क्रोधित हो जलंधर के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। जलंधर भी शिव जी को युद्ध में आया देखकर बाणों की वर्षा करने लगा। राधे राधे।